अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ समीना वकील और आप देख रहे हैं नई बात समीना के साथ। आज मेरे साथ स्टूडियो में है कुदसिया जो है एक पॉपुलर शख्सियत हैं कनाडा की। शी इज़ अ ब्यूटिशियन और माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मैं इनको वेलकम करती हूँ। तो वेलकम कुदसिया, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं इस प्रोफेशन में 40 साल से हूँ और पाकिस्तान में भी मेरे सैलून्स की चेन्स रही हैं और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम रहा है। और यहाँ पे भी मेरा सैलून जो है वो मिसिसागा में रिजवे प्लाजा में स्प्लेंडर के नाम से मैंने ओपन किया है। मैं सिर्फ एक फील्ड में नहीं हूँ बल्कि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, सो आई डू हेयर और स्किन एंड मेकअप एवरीथिंग। तो आज मेरा टॉपिक है स्किन्स के हवाले से। मैं चाहूँगी कि आप जो है हमारे, क्योंकि मैं देखती हूँ हर वक्त, मैं ये देखती रहती हूँ कि स्किन के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई जा रही होती हैं ऑनलाइन, ये वो। तो मैं चाह रही थी कि पर्सनली एक एक्सपर्ट से मैं पूछूँ कि भाई आप हमें बताएं कि स्किन केयर क्या ज़रूरी है और किस उम्र से ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये मुझे आप बता दें। जी बिल्कुल, स्किन केयर इसलिए ज़रूरी है कि आप देखें हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, फिर हमारी जो कॉस्मेटिक्स का यूज़ है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक, वो भी हमें इफ़ेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा हमारे डाइटरी हैबिट्स हमें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, सन एक्सपोजर हमें इफ़ेक्ट करता है। इसलिए जो हर सूरत में आपको स्किन जो है ना वो अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जाना ही जाना है। सो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है कि आपने वेदर आप 18 के हैं या आप 80 के हैं, इट डजेंट मैटर, यू नीड स्किन केयर। इवन दो मैंने अपनी बच्चियों को बहुत छोटी उम्र से 11 साल की उम्र से उनको ये आदत डाल दी थी कि वो अपनी स्किन को क्लेंस कैसे करेंगी, मॉइस्चराइज कैसे करेंगी, ताकि वो उनको शुरू से ही आदत हो अपनी कि उन्होंने अपनी स्किन को टेक केयर करना है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ठीक है, आपने बता दिया कि बचपन से आप देख सकते हो स्किन की कंडीशंस जो है एवरी टाइम यू कैन, एनी टाइम यू कैन स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ इट। अच्छा, अब ये बताएं कि पता कैसा चलेगा कि मेरी स्किन नॉर्मल है, मिक्स है, जो बोलते हैं ना कि सही नहीं है, कभी कुछ हो जा रहा है कभी कुछ हो जा रहा है, तो हाउ टू डिफाइन द स्किन? हाँ जी, विदाउट गोइंग इनटू लाइक टू मच डीप साइंसेस, सिंपल सा तरीका ये है कि जब आप अपना फेस धोते हैं, किसी भी जो स्किन अपना फेस वॉश से फेस धोने के बाद, तो 1 से 2 घंटे के लिए आप कुछ भी ना लगाएं। अच्छा। एंड सी के हाउ योर स्किन रिएक्ट। अगर वो स्टिल ड्राई है तो इसका मतलब आपकी स्किन बहुत ड्राई है। और अगर आपकी स्किन बहुत टाइट और खिंची भी महसूस हो रही है, इट मीन्स कि ना सिर्फ ड्राई है बल्कि वो लैक करती है वाटर के अंदर भी, तो आपको हाइड्रेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर स्किन बहुत जल्दी से ऑयली होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है स्किन ऑयली है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मुंह धो लें और मुंह धोने के आधे घंटे तक वेट करें। और वेट कर लें। और उसके बाद ये है कि अगर आपकी स्किन दोनों तरह से आधी थोड़ा कुछ हिस्सा टी जोन आपका ऑयली हो रहा है, बाकी आपका ड्राई है, इट मीन्स कि आपकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या सनस्क्रीन का एक आया हुआ है कि सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, मस्ट है, तो क्या आप क्या समझाती हैं और कितनी लेवल तक का लगाना चाहिए? देखिए, सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो एक लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है ना कि मैं बाहर धूप में तो जाती ही नहीं, तो मैं क्यों लगाऊं। अच्छा। तो हमारी जो यूवी है, यूवीबी, यूवीसी रेज है, हमारी रेज सारी की सारी जो है वो हमारे कमरों के अंदर भी आ रही हैं। ठीक है, तो जब सन का टाइम है उस टाइम में हमें सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। ठीक है। सारी सनस्क्रीन जो होती हैं वो 3 to 4 आवर्स वर्क करती हैं, देन वी हैव टू रिपीट। ठीक है। ठीक है, तो आइडियली कनाडा में हमारे पास चूँकि सन हमारा कोई ओजोन लेयर भी काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से हमें सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है हमारा, तो उसके लिए हमें 50 जो है वो आइडियल है। एटलीस्ट 30 से तो ज़रूर प्लस लेना चाहिए आपको। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं लोग अपनी स्किन को केयर करने में? सबसे बड़ी मिस्टेक ना जो लोग ये करते हैं कि सनस्क्रीन लगाना छोड़ देते हैं या अपनी जो डेली रूटीन की केयर है ना उसको मिस कर देते हैं। अब मेरे पास बहुत सा एक्सपीरियंस है कि ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं मैं ये सीरम लगा रही हूँ, ठीक है, बट दे आर मिसिंग देयर क्लेंजर, देयर एक्सफोलिएशन, देयर मॉइस्चराइजर, देयर सनस्क्रीन। जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो नहीं कर रही, बल्कि वो उसके ऊपर से ये जो मतलब आप ये समझ लें कि जैसे आपने केक के नीचे कुछ नहीं है, डमी के ऊपर से आपने बस चेरी उठा के खा ली है। तो आपका कहने का मतलब है कि these are the things you have to do first। तो सबसे पहले क्या करना? फर्स्ट आपको हैबिट जो बनानी है वो क्लेंजिंग की, एक्सफोलिएशन की, मॉइस्चराइजर की और सनस्क्रीन की। ये 4 चीजें अपनी रूटीन में आपको बहुत जरूरी ऐड करनी चाहिए। और फिर जब आप देखें कि स्किन कंडीशन के मुताबिक आपको कोई सीरम चाहिए, कोई ट्रीटमेंट चाहिए, तो फिर आप उसको 1 by 1 ऐड करें।
अब यहाँ जब आपने ट्रीटमेंट की बात की और सीरम की बात की, तो मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करूँगी कि आजकल तो हर जगह नया सीरम आ गया है, नया ट्रीटमेंट आ गया है, और लोग जो हैं एक दिन इसके पास जाके स्किन करवा रहे हैं तो दूसरे दिन उसके पास जा रहे हैं, तो ये भगदौड़ मची हुई है। व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर दैट? क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, मेरे ख्याल से द फाउंडेशन इज़ योर होम केयर। ठीक है। फर्स्ट आप खुद घर पे करते क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने थेरेपिस्ट से जाकर डिस्कस करके अपनी स्किन टाइप के मुताबिक प्रोडक्ट खरीदें। एक तो ढेर सारे प्रोडक्ट खरीदना जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लगा क्या रहे हैं, आपका मेथड क्या है, आपने चीज़ क्या चूज़ की है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले भी कह रही थी कि जैसे हमने सीरम अगर उठा के ले लिया, अब सीरम में अब क्या होता है कि हर कोई कह रहा है जी नया सिनेमाइड है तो हर कोई नया सिनेमाइड लगा ले। हाँ। ऐसा नहीं है, हर सीरम डिफरेंट पर्पस के लिए है। आपका थेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकता है कि आपको कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए लगानी है। सिर्फ चैट जीपीटी पे या इंस्टाग्राम पे डिपेंडेंट हो के कुछ भी लगा देना। नहीं, और दूसरा ये भी होता है ना कि मैंने ये वाला लगाया था तो अच्छा था, तुम ये वाला ट्राई कर लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हर किसी की इवन दो अगर सेम स्किन एज भी आपकी सेम है ना, तब भी आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। किसी की भी स्किन एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, आप इंटरनली डिफरेंट है, मे बी यू आर टेकिंग सम मेडिसिन, मे बी आपका सन एक्सपोजर ज्यादा है, दूसरे बंदे का सन एक्सपोजर ज्यादा नहीं है। तो ये सब चीजें देखने के बाद आपका जो थेरेपिस्ट होता है वो आपको प्रॉपर गाइड करता है कि आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो प्रॉपरली लेना चाहिए। ठीक है। मैं ये होता है ना कि बच्चियां कहती हैं कि नहीं मम्मी इसकी स्किन अच्छी है तो उसकी अच्छी है तो मैं ये यूज़ कर लूँ, फ्रेंड्स एक दूसरे को सजेस्ट करती हैं, तो आपको कहने का मतलब है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, और इससे पहले कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले स्किन थेरेपिस्ट को या अपनी स्किन को पहचानना चाहिए। राइट, बिल्कुल, दैट इज़ आपका ये। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि हम जब रोज़मर्रा खाना खाते हैं, डाइट खाते हैं, तो क्या डाइट भी अफेक्ट करती है स्किन को, और बेस्ट डाइट क्या है? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें एनवायरनमेंट में जो एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन और हमारी डाइट, ये दो मेन चीज़ें हैं। अगर हमारी बॉडी इंटरनली हेल्दी नहीं है तो हमारी स्किन सबसे पहले शो करती है। देखिए, हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारी शक्ल ही बता देती है कि हम बीमार हो गए। वो हम ये कहते हैं ना, शक्ल से पता चल रहा है बीमार है, वो इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि हमारी स्किन रिएक्ट कर रही होती है। तो इसलिए डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डाइट में जो एक चीज़ लोग बहुत कॉमन मिस्टेक है ना, वो पानी का कम पीना है। ये तो विच आई हैव सीन कि लाइक बहुत से लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जबकि हाइड्रेशन जो है ना पानी की, वो आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या मिथ बताती हैं इसका कि व्हाट शुड वी डू? मेरी अपनी तो रूटीन है कि मैं तो लाइक मेरी इन बिटवीन 8 to 12 ग्लासेस तो लाजमी होते हैं, और इन समर तो मैं इससे भी ज्यादा एटलीस्ट 2 लीटर तक चली जाती हूं। जैसे हम इस मुल्क में हैं, कनाडा में, यहाँ प्यास नहीं लगती कभी कभी, सर्दियों में तो बिल्कुल नो नहीं मैटर, लगती। देखें नो मैटर आपको प्यास लगती है या नहीं लगती। आप देखिए, जब आप सर्दियों में होते हैं तो आप हर वक्त हीटिंग में होते हैं। हीटिंग आपकी स्किन का मॉइस्चर जो है ना उसको निचोड़ रही है, आपको ड्राई कर रही है। जब आप गर्मियों में आते हैं तो आप एसी में होते हैं, एसी में भी आपकी स्किन ड्राई हो रही है। ठीक है, मॉइस्चर जो है वो निकल रहा है। मुझे ये बताओ कि कोई हर स्किन के लिए क्या प्रोफेशनल ट्रीटमेंट जरूरी है? देखें, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट एक सेकेंडरी चीज आती है। फर्स्ट थिंग इज योर होम केयर, देन आप अपने एक रेगुलर फेशियल रूटीन्स जो है उसको फॉलो करें कि आप मंथली एक फेशियल रूटीन लेते हैं जाके अपने किसी भी थेरेपिस्ट के साथ, तो मेंटेन रखने के लिए अपनी स्किन को। अब आ जाती है बात, आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है, या आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आ रही है, या आपको एक्नी आ गई है, तो उसके मुताबिक आप अपने स्किन थेरेपिस्ट से डिस्कस करें और फिर ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट चूज करें। और जब भी ट्रीटमेंट करें, कोई मिरेकल नहीं होता कि एक ट्रीटमेंट दिया और अगले दिन आपकी स्किन ने बहुत वाव हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इट नीड्स अ सिटिंग्स, मींस यू शुड प्रॉपरली प्लान व्हाट यू आर डूइंग, राइट? डेफिनेटली। अब मुझे क्योंकि वक्त भी नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि क्या एडवाइस देंगी जाते जाते लोगों को कि बेसिक उनको रूटीन क्या करना चाहिए, बस छोटा सा जब बता हाँ, दें। बेसिक रूटीन में मेरी एडवाइस यही होगी कि सबसे पहली तो ये चीज़ है वो ये है कि डेली क्लिनजिंग करें, एक्सफोलिएशन करें अपनी ट्वाइस इन अ वीक, मॉइस्चराइजर रात को रोज़ लगा के सोएं, और डे टाइम में सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, एंड रिपीट द सनस्क्रीन एवरी 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम टाइम है ये। तो बस मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कुदसिया, आप आए इतने बिजी टाइम में, आपने टाइम निकाला, आपने इतना कुछ बताया लोगों को स्किन के बारे में।
बहुत सी अच्छी बातें बताई हमारे नाज़रीन को कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमारा अब मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करना चाह रही हूँ नाज़रीन, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल समीना वकील ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो एपिसोड आएगी उस आपको पहले से पता हो कि ये आने वाली है। इसके अलावा अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप अल्लाह हाफ़िज़।